हाय गाइस, मैं हूं रतन और आज की इकोनॉमिक न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आइए आज की इकोनॉमिक न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। कंज्यूमर्स ऑप्ट फॉर लार्ज ओपन पैक्स ऑफ एसेंशियल आइटम्स टू अवॉइड 5% जीएसटी। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने 5% की जीएसटी लगा दी है। जो आपके पैक्ड फूड आइटम्स आते थे, जो कच्चे अनाज आते थे, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, तो इन पे क्या है, जो पैक्ड आते थे उन पे 5% की जीएसटी लगा दी है। तो 5% की जीएसटी लगाने से उनके रेट्स गए हैं बढ़। अब रेट्स गए हैं बढ़, तो भाई एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये किलो अगर दाल है, अब किसी को 1 किलो दाल चाहिए पैकेट में, तो पहले उसको देने पड़ते थे 100 रुपये, अब देने पड़ रहे हैं उसको 105 रुपये, तो उसको महंगा हो गया। तो अब भाई हर कंज्यूमर यही सोचता है कि पैसा बचे, तो पैसा बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उसको खुले में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की और ट्रिक्स जो दुकानदार हैं वो भी लगा रहे हैं ताकि ये 5% की जीएसटी इनको ना देनी पड़े। तो वही है न्यूज। आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पैकेज्ड फूड कंपनीज वरीड ओवर चेंज इन बाइंग पैटर्न। तो क्या वो जो पैकेज फूड कंपनीज हैं जो 5 किलो 4 किलो 2 किलो के पैक बनाती थी, वो वरीड हैं क्योंकि बाइंग पैटर्न जो है, जैसे लोग खरीदने का तरीका था वो बदल गया है। हुआ क्या है, द न्यूली इम्पोज्ड 5% गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन पैकेज्ड फूड आइटम्स एंड ग्रेन्स, ठीक है ना, इज पुशिंग कंज्यूमर्स टू बाय देम फ्रॉम आउटलेट्स वेयर दे आर सोल्ड टू lose, boosting sales in the larger segment and sparking concern among packaged food makers over the change in buying pattern। तो वही सेम बात है। हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 5% की जीएसटी लगाई है फूड आइटम्स में, पैकेज फूड आइटम्स में और ग्रेन्स पे, ठीक है ना। तो अब ये लोगों को पुश कर रहा है कि वो क्या करेंगे, तो अब वो क्या कर रहे हैं, उसको लूज़ खरीद रहे हैं, खुले में खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या है कि जो लोग पैकेज्ड फूड आइटम्स बनाते थे या पैक करके ग्रेन्स को बेचते थे, उनको नुकसान हो रहा है, उनका कम बिक रहा है, और जो लोग लूज़ पे बेच रहे हैं उनका ज़्यादा बिक रहा है। ठीक, तो आगे है बिमल कोठारी, चेयरमैन इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, आईपीजीए के चेयरमैन हैं बिमल कोठारी साहब। उन्होंने कहा है कि भाई दैट दो इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन what percentage of consumers has shifted to purchasing these kitchen essentials such as rice, pearls and wheat flour from large open packs loose form, the trend is growing fast। तो कह रहे हैं कि भाई अभी इस बात का पता लगाना कठिन है कि भाई कितने परसेंटेज कंज्यूमर्स शिफ्ट हो गए हैं, जो पहले पैकेज्ड फूड आइटम्स खरीदते थे, पैकेट में दाल खरीदते थे, चावल खरीदते थे, आटा खरीदते थे, और अब खुले में दाल चावल और आटा जैसी चीज़ें खरीद रहे हैं ताकि जो 5% की जीएसटी है वो उनको ना देनी पड़े। वरीड इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव मेड रिप्रेजेंटेशंस टू कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। अब बाकी जाहिर सी बात है, जो लोग पैकेज्ड फूड आइटम्स बनाते हैं उनका कम बिकेगा तो वरीड होंगे, चिंतित हैं। तो लोग कॉमर्स मिनिस्टर के पास गए, पीयूष गोयल साहब के पास, और उनसे इट टेक्स अवे गेन्स ऑफ सेलिंग फूड आइटम्स इन हाइजीनिक रिटेल पैक्स। वो कह रहे हैं भाई देखिए, हम तो पैकेट में बना के बेचते थे तो वो हाइजीनिक होता था, साफ़ सुथरा होता था, उसकी एक सर्टेन क्वालिटी होती थी। अब क्या है कि 5% की आपने जीएसटी लगा दी है, उससे लोग हमारा खरीद नहीं रहे हैं, तो हमें कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो एक तरफ तो हम अच्छा सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, साफ़ सुथरा, एक अच्छी क्वालिटी का, ताकि जो लोग पैसा दे रहे हैं वो जो उनको अच्छी क्वालिटी मिले, लेकिन आपने जीएसटी लगा दी, महंगा हो गया, तो लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। द 5% जीएसटी विच केम इन टू इफेक्ट ऑन जुलाई 18 जुलाई को 5% जीएसटी लगा दिया गया, इज अप्लीकेबल। वो अप्लीकेबल है किस किस चीज़ पे, ऑन पैक्स अप टू 25 kg, यानी 25 किलो का मान लीजिए आपका आटे का पैक है तो उससे 5% की जो है जीएसटी लग जाएगी। 25 किलो तक का, मान 10 किलो का दाल का पैक है, 5 किलो का दाल का पैक है, तो इस सब पे क्या है, 5% जीएसटी लग जाएगी। अब लोगों ने, देखिए इंडिया है, जुगाड़ तो कुछ ना कुछ निकालेंगे, तो जुगाड़ क्या निकाला है, वही जो मैंने बताया, टू अवॉइड पेइंग जीएसटी द बिग फूड कंपनीज, अभी पहले फूड कंपनीज का जुगाड़ देखते हैं, हैव बिगन सेलिंग लार्जर पैक्स ऑफ मोर देन 25 kg। तो भाई बात बताइए कि आपका जो जीएसटी लग रहा है वो कितने पे लग रहा है, 25 kg तक पे लग रहा है ना। तो अगर हम 25 kg से ज़्यादा का पैक बना दें, तो हम 26 किलो का बना दें, हम 28 किलो का बना दें, तो जीएसटी कम हो जाएगी। यानी इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो है, ठीक है, तो 25 किलो के कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 2500 रुपये देने पड़ेंगे। अब 5 रुपये की जीएसटी लग गई इस पर, तो 125 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक, यानी 2625 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे उसी चीज़ के। अच्छा, अब मान लीजिए कि 2625 रुपये देने पड़ जाएंगे 25 किलो के, लेकिन मान लीजिए कि हमने 26 किलो का पैक बना दिया, ठीक, अब 100 रुपये किलो है तो कितने कितने पड़ेंगे, 2600 रुपये ही पड़ेंगे उसके, ठीक। तो यानी देखिए 25 किलो का पैक आपको कितने मिल रहा है,
2625 रुपये का, और 26 किलो यानी 1 किलो ज़्यादा का पैक मिल रहा है सिर्फ 26 रुपये का। यानी सिंपल बात है कि आपकी 100 रुपये जो आपके हैं यहाँ पर देखिए 25 रुपये आपकी बचत भी हो रही है और 1 किलो दाल भी ज़्यादा मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली 26 किलो खरीदेंगे। तो ये जुगाड़ निकाला है कंपनीज ने, ठीक है, कि कैसे हम इसको जीएसटी, अभी देखिए जीएसटी कंपनीज तो देंगी नहीं, अगर 5% की जीएसटी लगेगी तो क्या होगा, वो कंज्यूमर को भाई देगी तो कंपनी, लेकिन किसको पास ऑन कर देगी, कंज्यूमर को पास ऑन कर देगी। भाई 100 रुपये था, 5% तो सरकार ने जीएसटी लगा दी है, अब हम 5% जो है आपसे लेंगे तो 100 का अब 105 हो जाएगा। तो लोगों ने जुगाड़ बनाया। आपको देखिए मैंने सिंपल मैथ्स में कैलकुलेट करके बता दिया कि कैसे 25 किलो का पैक आपको 2625 रुपये में पड़ रहा है, और 26 किलो का पैक जो है यानी 1 किलो ज़्यादा दाल मिलेगी लेकिन सिर्फ 2600 यानी कि 25 रुपये भी बच रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप 26 किलो खरीद के ले जाएंगे, क्यों 25 किलो खरीदेंगे। और भी एक इसमें ट्रिक है, आगे पढ़ते हैं कैसे। फ्रॉम विच कंज्यूमर्स परचेज स्मॉल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर्स। हाँ, अब देखिए होता क्या है, 25 किलो का पैक है, ठीक है, मान लीजिए कोई XYZ ब्रांड है, दुनिया भर के आटा, मान लीजिए आशीर्वाद का ब्रांड है, आटा आता है, बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए 25 किलो का पैक है, तो 25 किलो का पैक उसको पड़ रहा है 100 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं, 2625 रुपये पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, वही 26 किलो का पैक कितने पड़ रहा है, 2600 रुपये पड़ रहा है, ठीक। तो वो क्या करेगा, वो 26 किलो का पैक ले लेगा, आशीर्वाद की बोरी रखी हुई है उसी में से खुला बेचेगा, ठीक है ना। अब जब खुला बेचेगा तो उसे क्या होगा, 100 रुपये किलो ही बेचेगा। कोई 5 किलो ही लेना चाहता है तो उसे कितने पड़ेगा, 500 रुपये। हाँ, थोड़ा बहुत उसका नाप तोल का टाइम लगेगा, और प्लस थोड़ा बहुत मान लीजिए कि पॉलीथीन वगैरह देगा वो, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो है उसको आसानी तो रहेगी बेचने में। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। द 5% GST इज इनकरेजिंग सेल्स ऑफ लूज पल्सेज। वही खुले दालों की सेल जो है वो उसको इनकरेज कर रहा है, बढ़ा रहा है इन द मार्केट, सेट कोठारी साहब ने कहा। द सेट लेवी मतलब होता है टैक्स, इज ए स्टेप बैकवर्ड फॉर 2 रीजन्स। और ये जो टैक्स लगाया गया है एक्चुअली विपरीत दिशा में चला गया, 2 कदम है, मतलब आगे अच्छा कदम नहीं है, एक्चुअली ये विपरीत दिशा में चला गया। क्यों है, उसके 2 कारण हैं। मेनली ड्यू टू द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ पल्सेस फॉर द एंड कंज्यूमर, ठीक है ना। वही बात है, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई 100 रुपये की चीज़ 105 रुपये की हो जाएगी तो उससे महंगा हो जाएगा, महंगाई होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर पे। एंड कंज्यूमर मतलब हम और आप, जो अंतिम रूप से उसको अपने घर में बनाकर खाते हैं, उपभोग करते हैं, ठीक है। और सेकेंडली दूसरी बात क्या है, द इंडस्ट्री वॉज मूविंग टूवर्ड्स सेल्स ऑफ पल्सेस फूड ग्रेन्स इन रिटेल पैकेज्ड विच वुड हैव इंश्योर्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी एंड हाइजीन स्टैंडर्ड। तो भाई धीरे धीरे हमारे यहाँ देखिए शुरू में क्या होता था, आप सभी को पता है कि तो 15-20 साल का फिनोमिना है कि पैकेज्ड फूड आइटम्स आने लगे हैं। तो पहले तो सब खुला ही बिकता था, तो धीरे धीरे लोगों में खरीदने की टेंडेंसी बढ़ती, नहीं पैकेज्ड है, सर्टेन क्वालिटी का होगा, मुझे बासमती राइस खरीदनी है, खुला भी मिलता है, लाल किला भी मिलता है, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ जब पैकेज्ड खाते हैं तो आपको पता रहता है कि वो सर्टेन क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी जो हमें पसंद है, ठीक। लेकिन अभी क्या है कि इससे लोगों में जो प्रवृत्ति का विकास हुआ था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस उसमें हाइजीन का भी इशू है। अब खुला है तो मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए कि आपका आशीर्वाद का आटा है, लेकिन क्या उसमें गारंटी है कि उस आशीर्वाद के आटे में बाहर का कोई आटा जो और सस्ता है वो नहीं मिला दिया गया, ठीक है। या तो हाइजीन भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है, क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो ये 2 प्रॉब्लम उसमें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि सस्ता पड़ रहा है तो लोग ऑब्वियस है उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे ही कि उसको खरीद लें। कोठारी सेड इन जीएसटी नोटिफिकेशन, कोठारी सेड दिस जीएसटी नोटिफिकेशन विल प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट करेगा क्या, a large shift to sell in loose and not in retail packaging which would result in sales of pulses without labels। वही बात है कि ये जो है खुले में लोगों को, खुले में दाल, खुले में आटा, इस तरह चीज़ें लेने के लिए लोगों को इनकरेज करेगा, और उससे क्या होगा, विदाउट लेवल चीज़ें बिकेंगी, ठीक है ना। विदाउट अकाउंटेबिलिटी, वही जो मैंने बात की, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, उसकी क्या क्वालिटी है, उसकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं, ठीक है ना। हिंडरिंग द क्वालिटी ऑफ एंड हाइजीन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर द एंड कंज्यूमर, वही है उसकी हिंडर मतलब होता है रोकना, बाधा डालना। तो क्या क्वालिटी में बाधा पड़ जाएगी, उसकी साफ सफाई कैसी है, उसका हाइजीन कैसा है, उसमें जो है डाउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द IPGA चेयरमैन, ये कोठारी साहब हैं, इन्होंने कहा सेड इंडस्ट्री हैज़ रिटन टू गोयल मतलब पीयूष गोयल साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर, उनको लिखा है, उनसे अर्ज किया है क्या, टू विदड्रॉ द 5% GST। उनका भाई 5% जो आप GST लगाए हुए हैं ये फूड पैकेज फूड ग्रेन्स पे, इसको वापस ले लीजिए। अनिल अग्रवाल जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कहा, क्या कहा, कंपनीज आर नाउ मेकिंग 30 kg पैक्स फॉर विच दे डू नॉट हैव टू पे 5% GST। वही बात जो मैंने बताई भाई, आप 26-25 के बजाय 26 किलो का बनाओ, 30 किलो का बनाओ, 5% GST आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हैं, हिज कंपनी इज मेकिंग राइस पैकेट्स ऑफ 26 kg। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी कंपनी में 25 किलो के बजाय 26 किलो का बना रही है, एंड अब और उससे ऊपर का
किराना स्टोर ओनर्स लाइक मुकेश सिंह और किराना स्टोर के मालिक जैसे मुकेश सिंह की किराना स्टोर की दुकान है दिल्ली में नया बाजार में, वो कह रहे हैं पीपल आर बाइंग लूज पल्सेस, वो खुले दाल खरीद रहे हैं, खुले चावल खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, सो एज टू अवॉइड जीएसटी, वही 5% की जीएसटी हटाने को। तो गाइस देखिए इस न्यूज़ के दोनों पक्ष हैं। पहला पक्ष तो ये है कि ठीक है पैकेज्ड फूड आइटम्स नो डाउट क्वालिटी वाइज एक सर्टेन क्वालिटी होती है, कंपनी अपने ब्रांड से भाग नहीं सकती है क्योंकि उसको सस्टेन करना लॉन्ग टर्म में। खुला जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो कुछ लोग तो देख कर उस क्वालिटी को पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एडल्ट्रेशन होते हैं जो आप कायदे से पता नहीं कर पाते। जैसे दाल है, दाल को कलर कर और चमकदार बनाने के लिए उसको पॉलिश कर दिया, पीला कलर मिला देते हैं। जैसे लोग खुला मसाला आप देखिए, अब खुले मसाले में जो है हल्दी में पीला रंग मिला दिया, मिर्चा में एक गेरुआ आता है वो मिला दिया पिसे हुए मिर्चे में, तो अडल्ट्रेशन होती है बहुत सी मार्केट में, तो उसको अवॉइड और गवर्नमेंट मशीनरी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि सारी सारी अडल्ट्रेशन जो मिलावट है उसको रोका जा सके। तो इसलिए पैकेज्ड बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इसलिए गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये डे टू डे के यूसेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, एंड कंज्यूमर्स को जाती हैं, तो गवर्नमेंट को इस पर रिव्यू जरूर करना चाहिए। तो गैस ये था आज का इकोनॉमिक न्यूज़ एनालिसिस। हम फिर कल मिलेंगे एक और नए न्यूज के साथ और समझेंगे एक नई बात। तब तक के लिए बाय बाय।